आपका ओनली +3 का लॉस नहीं है। एक्चुअली जो आपका लॉस है वो +6 मार्क्स का है, समटाइम्स +12 मार्क्स का है। आपको इस लॉस के लिए मेरे साथ फाइट करने की जरूरत है। आपको क्या करना है मैं आपको उस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज वो कर देना, हार्डली आपका 10 से 12 सेकंड टाइम लगेगा, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये जो लॉस है, हाय, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्लॉट 3 की जनता जिसने उस क्वेश्चन पे टाइम लगाया, जिसके मार्क्स क्या थे, 30 थे या 40 थे या कैन नॉट बी डिटरमाइंड थे। मान लो कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड यू गॉट 30 एज अ आंसर। मान लेते हैं 30 आपका आंसर आया है एंड 30 वाज द राइट आंसर एज पर द फर्स्ट ऑफिशियल की, जब तक डिस्क्रिपेंसी या ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ था। मान लेते हैं कि ऐसा केस है। या दूसरा केस है कि हमने क्या किया, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मेरा आंसर 40 आया और मैंने 40 मार्क किया, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चंस ऑफिशियल में वो आंसर 30 दे रहा था, मुझे उसके पॉजिटिव मार्क्स नहीं मिले, नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिले बिकॉज थीटा था। या हमने इस क्वेश्चन पे टाइम लगाया और हमने 3 मिनट्स इन्वेस्ट किया, 2 मिनट इन्वेस्ट किया और मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था और इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। मान लेते हैं आप इस 3 केस में हो। और चौथा केस क्या हो कि मैं उस क्वेश्चन को बनाया ही नहीं, उस सेट को बनाया नहीं। तो आपसे पहले मैं उन लोगों से बात करता हूं, जैसे आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कैट 2022 एस्पिरेंट जो स्लॉट 3 में था या थी, मार्क 30 एज ए आंसर एंड उनका क्या हुआ, ही सेड कि चलो, और सी सेड कि मैंने 30 मार्क्स किया था, आई गॉट स्कोर ऑफ जस्ट से 12। टोटल जो फर्स्ट ऑफिशियल की में है उसमें मेरे स्कोर क्या आ गया 12। बट जब ऑब्जेक्शन रेज हुआ, तो ठीक है, जब ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो हमने जब उस क्वेश्चन को, जब उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हटाया जा रहा है, तो मेरे स्कोर तो 9 आ गए, तो मेरे को 3 मार्क का लॉस है। तो प्लीज बहुत गौर से सुनना, ये 3 मार्क्स का लॉस नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके 12 से 9 आ गए, तो हो सकता है किसी आईएम्स के लिए आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो। सबसे बड़ा लॉस ये है, तो बहुत सारे चीजों को लूज कर रहे हो। और ये 3 मार्क्स का लॉस नहीं है। सोच के देखो, अगर आप सोचोगे तो आपने उस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट लगाए, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको लगा कि वो 3 मार्क्स आपको मिलना चाहिए था बिकॉज आपकी माइंडसेट और क्वेश्चन जो सेट कर रहा था उसकी माइंडसेट मैच कर गई, आंसर 30 हो गए। जबकि मैंने बहुत ज्यादा आधे घंटे का वीडियो बनाया है कि आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, सबके लिए हटा देना चाहिए। लेकिन मैं उस माइंडसेट पे जब वो वीडियो बना रहा था, तो वो वीडियो में बना रहा था एज अ मैथ्स का प्रैक्टिशनर, एज अ क्वांट प्रैक्टिशनर, एज अ क्वांट गुरु, कि लोगों इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं एमबीए गुरु, यू कुड से द पीपल जो बोलते हैं, या मैं बोल सकता हूं आई एम अ प्रो एस्पिरेंट्स, मैं एस्पिरेंट्स के नजरिए से ही वीडियो बना रहा हूं। तो आपको लगता है कि आपने उस क्वेश्चन में 3 मिनट डाला, आपने उसमें 30 डाला, 30 मार्क्स किया, वो सेम माइंडसेट था, वो सेम माइंडसेट था जो क्वेश्चन सेटर का माइंड था। लोग 40 के पता नहीं क्यों रो रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 40 होगा, वो तो एकदम रो रहे थे बिना मतलब का, क्वेश्चन को उन्होंने समझा ही नहीं। 30 माना उन्होंने, टाइम लगाया, क्वेश्चन सेटर्स की तरह टाइम लगाया और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था। तो ये 3 मार्क्स नहीं है। अगर आप उस 3 मार्क्स को लूज कर रहे हो तो एक्चुअली आप मिनिमम 6 मार्क्स को लूज कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो तो 6 मार्क्स को लूज सर कैसे? अभी तो मैं 3 मार्क्स के लिए रो रही थी या 3 मार्क्स के लिए रो रहा था। दिस इज 6 मार्क्स। या इन द वर्स्ट सिनेरियो आप एक्चुअली 12 मार्क्स को लूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं ये हो क्या रहा है। आपने 3 मिनट अगर उस क्वेश्चन को नहीं दिया होता और 3 मिनट किसी और क्वेश्चन में दे गए होते और उसको सही बना जाते, तो क्या होता, ये 3 मार्क्स तो लूज नहीं होता और इधर 3 मार्क्स का गेन होता, तो आप 6 मार्क्स गेन कर रहे थे। देखो लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। कैट का ये स्लॉट 3 का जो आपका हो रहा है डिस्क्रिपेंसी ऑब्जेक्शन के साथ जो मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इतनी सिंपल नहीं है। ये यूनिटरी मेथड नहीं है कि 57 में मेरे 15 मार्क्स आ रहे थे, 12 मार्क्स आ रहे थे, तो 60 में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ये नहीं है, इससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन पीछे चल रही है बैकग्राउंड में, आपको उसको समझना होगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ये कुछ ना कुछ जो होगा सो आपके पूरे डेटा को इंटरपोलेट किया जाएगा, सॉरी एक्सट्रापोलेट किया जाएगा विद द रॉ स्कोर्स ऑफ द अदर स्लॉट्स। स्लॉट 2 में भी एक क्वेश्चन को हटाया गया, बट जहां तक मुझको अभी तक पता चल रहा है, बिकॉज मेरा स्लॉट 1 था, स्लॉट 2 में, कि उस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने नहीं बनाया, उस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने नहीं बनाया है, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट स्लॉट 3 के इस क्वेश्चन को, जो कि एक डुएबल क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने बनाया है, मेरे ही ग्रुप में, मेरे ही स्टूडेंट ने, बहुत से लोगों ने बनाया है, जिसको 30 मार्क्स किया है। तो आपका ओनली +3 का लॉस नहीं है। एक्चुअली जो आपका लॉस है वो +6 मार्क्स का है, समटाइम्स +12 मार्क्स का है। आपको इस लॉस के लिए मेरे साथ फाइट करने की जरूरत है। आपको क्या करना है मैं आपको उस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज वो कर देना, हार्डली आपका 10 से 12 सेकंड टाइम लगेगा, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये जो लॉस है, ये लॉस एक्चुअली हो रहा है कि सर मैं उस 3 मिनट में वहां पे नहीं देती या नहीं देता
देन आई इन्वेस्ट द 3 मिनट्स इन अदर क्वेश्चन एंड आई कुड करेक्ट राइट। ये हो सकता है। तो मैं 6 मिनट 3 को यहां लूज नहीं करता, 3 यहां गेन करता, तो मुझे 6 मार्क्स का बेनिफिट मिलता। क्या आप समझ रहे हो? या दूसरा केस हो सकता है कि सर मैंने 2 सेट अटेम्प्ट किए, थर्ड सेट को मैं 8 मिनट दे रही थी या दे रहा था और टाइम खत्म हो गया। अगर मैं वहां पे 3 मिनट नहीं देती या नहीं देता, उस 3 मिनट को मैं 10 मिनट में अगला सेट सॉल्व कर देती। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा हूं? मैंने अगले सेट में 7 to 8 मिनट दिया था, मैं सेट कंप्लीट ही करने वाली थी या करने वाला था, सेक्शन टाइम खत्म हो गया, मुझे क्वांट स्टार्ट करना है, तो मैं थर्ड सेट सॉल्व ही नहीं कर पाया ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट। मैं अगर वहां पे 3 मिनट नहीं देता तो मैं 3 मिनट यहां दे देता, तो मैं हो सकता है कि एक हाफ सेट और सॉल्व कर लेता, तो उस सेट के 3 मार्क्स में डाउन नहीं होते। इस सेट में सेमी सेट में अगर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करता तो 6 मार्क्स में ज्यादा ले आ सकता था। तो 3 का लॉस नहीं और 6 का गेन, 9 मार्क्स का लॉस है। तो वर्स्ट सिनारियो तो आपके 3 मार्क्स तो जा रहे हैं, जिसको आप इंटरपोलेट भी करोगे तो वो 3 मार्क्स नहीं आएंगे। अगर डायरेक्ट एक्सट्रपोलेट करते हो तो मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। थोड़ा सा और इसको डीप सोचा जाए कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, 3 मार्क्स वहां पे आप नहीं लूज करते हो, 3 मार्क्स और गेन करते हो, 6 मार्क्स का होता। अगर आप सुपर स्टूडेंट हो और आपकी लक बहुत अच्छी है, आई एम सेइंग द बैड लक बहुत अच्छा है, नॉट द लक, बैड लक बहुत अच्छा है, तो आप उस 3 मार्क्स को वहां पे नहीं डालते और यहां पे 6 मार्क्स और कहीं और सेव कर रहे होते या हाफ सेट सॉल्व कर रहे होते, तो आप 9 मार्क्स से तो गेन कर रहे होते, तो आपकी परसेंटाइल कहीं से कहीं चली जाती। तो ये जो फाइट मैं कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए फाइट कर रहा हूं, बहुत सिलेक्टिव पीपल हैं। अब यहां पे एक बात मैं और बोल दूं, स्लॉट 1 में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, स्लॉट 2 में एक क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी है जिसमें बहुत ज्यादा फाइट नहीं हो रहा। स्लॉट 3 के बच्चों को फायदा होगा क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को फाइट किया है, स्लॉट 3 को फायदा होगा, बट उतना फायदा नहीं होगा। स्लॉट 3 में अराउंड 71,000 बच्चे हैं, इन बच्चों को फायदा होगा। मैं इन बच्चों के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जिसने उस क्वेश्चन पे टाइम डाला, 30 मार्क्स किया या 40 बाई चांस मार्क कर ही दिया या कैन नॉट बी माइंड कर रहे थे और नहीं बनाए, उन लोगों की फाइट है ये। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं और बाकी सबसे अपील करना चाहता हूं, ये आज लड़ाई उन लोगों की है, हो सकता है कल किसी एग्जाम में आपकी लड़ाई हो। तो मैंने आई एम लखनऊ से, ये मैं ओपन बोल रहा हूं, प्लीज आई एम लखनऊ, ये बहुत छोटा सा है, आप टीसीएस आयोन से बोलो कि उस क्वेश्चन पे अगर किसी ने भी 2 मिनट से ज्यादा टाइम डाला है तो उसे मैं बोनस पॉइंट दूंगा, और उसने क्वेश्चन 30 या 40 किया है, मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले को भी बोलता हूं, अगर उस क्वेश्चन पे किसी ने 2 मिनट से ज्यादा टाइम डाला है या 1 मिनट से ज्यादा टाइम डाला है या उन्होंने 30 या 40 मार्क्स किया है, कुछ लोग 40 आना, 40 को तो मैं स्क्रैप करना चाहता हूं, 40 इज ए स्क्रैप, वो होगा ही नहीं। जिन्होंने उनके 30 मार्क्स किए हैं, क्यों 30 मार्क्स किए हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट और क्वेश्चन सेटर्स का माइंडसेट सेम काम कर रहा था, उनका माइंडसेट और क्वेश्चन सेटर्स का माइंडसेट सेम काम कर रहा था। उन्होंने ब्लॉक बी, जो मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि वो क्या होता है, दैट इज अ पार्ट, प्लान बी पार्ट क्या होता है, प्लान बी पार्ट से अगर उन्होंने किया है तो डेफिनेटली उनके मार्क्स क्या होंगे, बढ़ने चाहिए। तो प्लीज ये मेरा प्लेन रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने उस क्वेश्चन में 30 मार्क्स डाला था, 30 पॉइंट्स डाला था, या उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, उन्हें बोनस पॉइंट दो, उनके मार्क्स को इतना आप उसे एक्सट्रापोलेट करो और उसको बोनस पॉइंट दो, तो ये जस्टिस होगा उन लोगों के साथ। क्योंकि बहुत बुरा हो सकता है कि अगर वो मार्क्स थोड़े से कम हुए और वो बॉर्डर लाइन लाइक उनसे आई एम अहमदाबाद का कॉल मिस हो गया ड्यू टू द सेक्शनल कट ऑफ, उनसे आई एम बैंगलोर का कॉल मिस हो गया, कैलकाटा कॉल मिस हो गया, मान लो कि उनसे कैप मिस हो गया, सैप मिस हो गया, तो उनकी तो एक साल की लाइफ रुक जाएगी ना। आप उनसे आईएम्स के कॉल छीन रहे हो, उनसे आप नीटी के कॉल्स छीन रहे हो, उनसे आप टॉप 20 स्कूल के कॉल छीन रहे हो, आपको कॉल्स छीनने का कोई हक नहीं है। ये आपकी गलती है, आई एम बैंगलोर, ये आपकी गलती है, ये टीसीएस की गलती है, उसके कारण इसका सजा बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो जिन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट किया है उनको करो। मैं आपसे एक ही चीज चाहना चाहता हूं, एट द लास्ट वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कुछ कमेंट कर देना, आपका कोई भी स्लॉट हो या आप किसी भी एग्जाम को कमेंट करना, क्योंकि आप किसी एग्जाम अथॉरिटी की गलती के कारण बच्चे सफर नहीं करने चाहिए। तो एक ही चाम है, लाइक कर दो वीडियो को। मैं लाइक क्यों मांग रहा हूं या कमेंट क्यों मांग रहा हूं कि वीडियोस का रीच ज्यादा बढ़े, इस वीडियो को रीच बढ़ाओ। मैं इसको आईएम को मेल भी करूंगा कि देखो आपकी गलती कारण बच्चों को सफर नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपको हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देना है, मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, एंड जब आप बेस्ट दोगे और बेस्ट इंटेंशन के साथ बेस्ट दोगे तो रिजल्ट बेस्ट आता है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का एक ही पर्पज था, जस्टिस फॉर द पीपल जिन्होंने 30 मार्क्स किए हैं, जिन्होंने इस क्वेश्चन पर टाइम इन्वेस्ट किया है, और अगर वो बॉर्डर लाइन पर नहीं भी हैं तो उनको पॉइंट मिलने का पूरा हक है। उस हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा, देखते हैं जो भी हो सकता है। आई एम बैंगलोर हो सकता है नहीं सुने, बट मैं फिर भी फाइट करूंगा, और तब तक फाइट करूंगा जब तक कि वो सुने या ना सुने। दीवार पे सर फोड़ने से सर पे चोट लगती है, लेकिन कभी कभी दीवार पे भी दाग लगता है। रसरी आवत जात है सर जल पर निशान जो आपका है, मैं उसमें विश्वास करता हूं और अपना बेस्ट देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को रीच बढ़ाते हैं। बाय बाय।